हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मिथ की पाठशाला पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 के गणित का प्रश्नावली 9.1 को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें जोड़ना है। अच्छा, आपको मैं एक और बात बता दूं, इस प्रश्नावली का जो कि बीजीय व्यंजक है, इसका कुछ मैंने बेसिक चीजें सिखाई है। इसका जो बेसिक चीज है, कुछ जैसे चर राशि क्या होती है, अचर क्या होती है, इसमें मैंने कुछ बेसिक बातें सिखाई है। जैसे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देखें, फिर यहाँ पर आकर हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, जोड़ना है। ए क्या है, जोड़ने और घटाने के लिए हमेशा समजात होना चाहिए बाबू। यहाँ पर तुम लोग हल लिखना, बराबर का चिन्ह नहीं देना। जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, कॉमा हटा के जोड़ का चिन्ह देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस समान जाति का है, समजात है। एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, तो एक्स वाई का मतलब 1xy। तो एगो एक्स वाई प्लस तीन गो एक्स वाई, एगो एक्स वाई हमरा कर पहले से तोहर रहा, फिर से तुम 3 गो एक्स वाई दे गेली, तो टोटल कै गो जमा हो गया। तो जमा माने प्लस कै गो, तो 4 गो एक्स वाई। तो प्लस नहीं लिखते, आंसर हो गया 4xy आंसर। ए हो गया। बी को देखते हैं। बी में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमा 2x प्लस 9। फिर से यहाँ वही बात है, लिखो हल। जोड़ना है ना, एगो पद है, ये एगो व्यंजक है, बीजीय व्यंजक, दो बीजीय व्यंजक है। कॉमा से पहले एगो, कॉमा के बाद एगो। तो कॉमा से पहले यह है, अब बाद प्लस जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह दिए 9। देखो एक्स स्क्वायर वाला अकेले है, इसको छोड़ दिए। एक्स वाला दो गो पद है, प्लस 3 है प्लस 2, तो प्लस 3 है प्लस 2 कितना हो गए, प्लस 5x। ये हो गए तो बाबू आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो क्या होगा, कमेंट में इसका जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। वाई स्क्वायर, चूंकि यह समान पद है तो इसका यही आंसर रह जाएगा। फिर डी नंबर, डी में क्या है, 7x कॉमा माइनस 8x। हल देखो, इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर दो, इसका क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और किसको जोड़ना है तो माइनस 8x को। तो दो चिन्ह को एक साथ नहीं लिखते, इसलिए इसको ब्रैकेट कर दो। अब देखो ये हो गया 7x। अब ब्रैकेट के बाहर एक चीज तुमको सिखाते हैं, हमेशा के लिए याद रखना, तुमको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा ना, तो अंदर का चिन्ह न बदलना। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल देना है, हमेशा याद रखना। माइनस माने छुरी, छुरी ऐसी ना होता है, छुरी लेके आएगा अंदर वाला डरा के बदल जाएगा। तो बाहर प्लस है, माइनस नहीं है, ये नहीं बदलेगा, तो माइनस 8x। फिर वही बात है, छोटका में बड़का घटा रहे हैं, माइनस में होगा। 7 गो में 8 गो गया तो 1x आएगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है तो x होगा। ये सब बातें मैंने विस्तार पूर्वक समझाया है एक दूसरे वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के पहले उसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर यहाँ आकर के इस क्वेश्चन सबको देखिए। अब हम लोग ई को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या दिया है, 8a माइनस 2a 7a 2b। इसमें 3 गो एक समान पद है, एगो असमान पद है। 3 गो एक समान पद है, 8a माइनस 2a 7a, तीनों एक समान पद है, ये असमान पद है। चलो मैं जब तक लिखता हूं, आप जल्दी से कमेंट करो क्या आंसर होगा। प्लस, यहां पर वही बात है, दो गो चिन्ह को एक साथ नहीं रखेंगे तो माइनस कर देते, ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस 7a प्लस 2b। समान जाति को खोज के ही बनाएंगे, तो 8 गो जमा फिर 7 गो जमा, प्लस में है 8 गो जमा, 8 माने क्या हुआ बाबू, तो प्लस 8 हुआ, ठीक है ना। तो 8 गो जमा 7 गो जमा, कै गो जमा हो गया, 15 गो ए जमा। अब प्लस गुने माइनस, माइनस होगा, अभी ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। 2b को अकेले छोड़ देंगे, ये अकेले है। अभी फिर देखो 15 गो जमा है, 15 माने प्लस 15, 15 गो जमा है, प्लस है ना, जमा है, उसमें से 2 गो गया, तो कै गो बचेगा, 13 गो ए प्लस 2 गो बी। यही तुम्हारा आंसर हो गया बाबू। तो ये हो गया ई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एफ को। ई हो गया एफ।
एफ को देखते हैं। एफ में क्या है, टोटल एच क्वेश्चन है ना, 8x माइनस 2x। चलो आप लोग कमेंट करो आंसर जल्दी से, तब तक मैं बनाता हूं। 8x प्लस ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि दो चिन्ह आ रहा है प्लस। देखो इसमें दो बार उधार है, अब ब्रैकेट तोड़ने का कोई और नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते हो। दो उधार, दो बार उधार, एक बार दो गो उधार, एक बार 6 गो उधार, 2 गो उधार और 6 गो उधार, 8 गो उधार। 8 गो पहले से मेरा जमा है, 8 गो उधार भी हो गया। 2 गो x माइनस 2x माइनस 6x, 2 गो उधार, 6 गो उधार, 8 गो उधार, तो 8 गो जमा 8 गो उधार, खत्म, जीरो, सद्दाबद्दी हो गया। जितना जमा उतने उधार। बताओ कितना हल्का है। अलजेब्रा वास्तव में बहुत हल्का होता है, कभी तुमको भारी नहीं लगेगा। अच्छा से पढ़ो, समझ के पढ़ो, सीख के पढ़ो। आप मेरे यहाँ क्लास भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9th क्लास का भी पढ़ना हो, 10th क्लास का भी हो, आप संपर्क कर सकते हैं मैथ और साइंस के लिए। मामूली सा फीस देके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। देखो जोड़ना है तो 2.3x प्लस का चिन्ह देंगे 1.7। देखो जनरली बच्चों में क्या है ना कि दशमलव वाला क्वेश्चन देख के डर जाता है, भयभीत हो जाता है कि ई क्या है, ई कैसे बनेगा। आपको 7 क्लास में ना, 7 क्लास में बहुत अच्छा से सिखाया गया होगा दशमलव का क्वेश्चन, अगर आप पढ़े होंगे तो। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा समझाता हूं, आप इसको लिख लो। 2 पॉइंट, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। 2.3 है, दशमलव के नीचे दशमलव देते हैं, दशमलव के बाद वाले को बाद में लिख दो, पहले वाले को पहले लिख दो, जोड़ दो। 7 3 10 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 4.0। और दशमलव के बाद ना बाबू जीरो हुआ, जीरो के बाद कुछ नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 4 है, तो ये हो गया 4x। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4.0x, लेकिन जब काम सीधा से हो जाता है तो नाक को हाथ घुमा के क्यों छूना, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं GH, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 2/3x, 1/3 भिन्न का जोड़ की तरह बनेगा -x, ठीक है। इसको हल करना है, क्या करेंगे, 2/3x प्लस 1/3x माइनस, प्लस कर दो -x, यह हो जाएगा। इस दोनों का लघुत्तम लो, इस दोनों का लघुत्तम लो, दोनों जोड़ में घटाओ में, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, दोनों को बनाते हैं। तो 3 3 का लघुत्तम क्या होगा, 3 3 का क्या कई बार पढ़ तो 3 आता है, एक बार, तो 2 1 कम 2x प्लस के चिन्ह दे दी, 3 कम 3, तो यहाँ 1 है, 1 गुने x है, x है, तो आप 1x लिख सकते हो, ऐसा जरूरत नहीं 1x नहीं लिखाता है। चलो लिख दिए तुम लोग को समझने के लिए। अब देखो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 गो 1 गो 3 गो x बटे 3, 3 से 3 कट गया, -x, जीरो आंसर आने वाला है। एगो x जमा 2 1 3, एगो x जमा x माइनस x का मतलब ले बाबू x प्लस x माइनस x, तो एगो जमा एगो उधार, सद्दाबद्दी, खत्म, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और कैसा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, बताइए आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या सुधार करने की जरूरत है। कुछ आपको लग रहा है कि सुधार करने की जरूरत है तो बताइए, ताकि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर दूंगा। अब की घटाना है, किसको घटाना हुआ, पहला व्यंजक में से दूसरा व्यंजक को, पहला व्यंजक में से दूसरा को, तो लिखेंगे हल। पहला को पहले लिख दिए, घटाओ का चिन्ह घटाना है तो 10। देख बाबू 22x जमा रहा है, 22x माने कथी होले, प्लस 22x, 22 को जमा है, में 10 को चल गए, तो कै गो बचता है, 12 गो। यहाँ भी वह ध्यान रखिए, बराबर का चिन्ह है, एरो का चिन्ह मत देना, समीकरण का चिन्ह है, समीकरण में लगता है, गणित है, हर चीज का अपना एक महत्व होता है। और बहुत से टीचर जो ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिए आप गलत कर रहे हैं। बी 17xy, 19xy, घटाना है, पहला में दूसरा को घटा दो, पहला को पहले लिख दिए। देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है पहला में से दूसरा घटाना है, ऐसा ना कि बर देखना तो पहले लिख देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। 19xy, अब बताओ 17 को में 19 होगी, तो आपको सिखाए थे ना, छोट में बर घटाएंगे तो माइनस में आंसर होगा। घटाना है तुमको बड़के में छोटका, लेकिन माइनस में लिखेंगे, तो 19 में 17 गया तो 2 गो xy, ये आपका हो गया आंसर। 17 को जमा 19 को उधार,
17 को जमा 19 को उधार, तो 2 को उधार हो जाएगा, क्या कि जमा वाला वो सज जाएगा। 17 को जमा है से सज जाएगा, फिर भी 2 को उधार। सी में आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमा माइनस 2a हल। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 में घटाना है किसको, माइनस 2a को। ध्यान देना बाबू, यहाँ पर फंसना मत। तो यहाँ पर क्या है, घटाना है तो घटाओ का चिन्ह किसको घटाना है, माइनस 2a को। तो माइनस 2a, दो को चिन्ह एक साथ नहीं होगा, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 और ऋणात्मक का ऋणात्मक। देखो छुरी लेके आया है, क्या सीखा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो चिन्ह बदल देना है अंदर का। ये माइनस है तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अंदर का सारा चिन्ह बदल देना। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक का ऋणात्मक धनात्मक होता है। तो यही आंसर होगी। आप चाहो तो इसको सजा के लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं डी। इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें भी एच क्वेश्चन है। 8x में घटाना है किसको, माइनस 8x को। आंसर बताओ तो जल्दी से, मुझे पता है कितना होगा, 16x होगा। 8x घटाना है किसको, घटाना है 8x को। क्या हो जाएगा, 8x माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, छुरी लेके आया है। 8 को जमा 8 को जमा 16 को जमा, ई हो गया। ई क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, 7xy। बताओ जल्दी से, और 7xy क्या आंसर होगा, 7xy में 7xy गया, आंसर क्या होगा, 0 कट जाएगा। 7 को xy जमा 7 को xy उधार गया, 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ई तक। अब हम लोग देखते हैं एफ को। आप वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा सा स्लो कर लेना। ठीक है, ऑप्शन में जाओगे ना, वहां पर होगा 0.75 टाइम्स कर लेना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे, स्पीड भी बना रहे ना। अच्छा चलो, थोड़ा सा आराम आराम से बात। 7.3x में घटाना है, क्या घटाना है, 1.3x। आंसर बताओ कमेंट में क्या होगा। घटाना है तो घटाओ का चिन्ह कॉमा है। फिर से वही बात, आप क्या लिख लो, 7.3 दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद में 3 है। पहले एक है, सिर्फ संख्या को सॉल्व कर रहे हैं। 3 से 3 गया 0, 7 से गया 6, 6.0 माने 6, तो क्या हो गया 6x। ये हमारा हो गया आंसर एफ जी। क्या क्वेश्चन है इसमें, और एच जी बड़ा सा क्वेश्चन है ना। -6x प्लस वाई प्लस 4z -8। इसमें टोटल 4 पद है, टोटल 4 पद है। एगो है -6x, एगो है y, एगो है 4z, एगो है -8। ये अचर पद है। इसमें घटाना किसको है, -2y को। ठीक है, -2y को प्लस x को, -5z प्लस 8। चलो वही काम करेंगे जो करते आए हैं। -6x प्लस वाई प्लस 4z -8 घटाना है तो घटाओ का चिन्ह दिए। बाबू एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर एगो पद घटाना था, यहाँ एगो पद घटाना था, यहाँ एगो पद घटाना था, यहाँ भी एक पद और यहाँ भी एक पद, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा पद है। क्या पद है, देखो तो गिनती करके आ गया मेरा ग्रीन मार्कर। एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद है। तो जब भी एक से ज्यादा पद घटाना हो ना बाबू, तो ब्रैकेट जरूर लगाना, ना तो तुम गलती कर लोगे। ठीक है, बहुत लोग डायरेक्ट करते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स है डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, लड़कियां भी है डायरेक्ट करती है, जो अंदर का सारा बदल लेती है। तो फिलहाल तो हम लोग ये स्टेप को लिखते हैं, इस स्टेप के बाद वाले स्टेप को डायरेक्ट लिखती है। ठीक है, ये हो गया -6x प्लस वाई प्लस 4z -8। देख छुरी लेके आया है, अंदर का सारा चिन्ह बदलेगा ना, तो -2y क्या हो जाएगा, +2y, प्लस x क्या हो जाएगा, -x, माइनस है ना, बदल के प्लस हो जाएगा, प्लस है ना, माइनस हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, एक जाति वाला खोजो। 6 को x उधार, एगो x और उधार, देख माइनस में x का मतलब क्या होगा, -1x। एगो x उधार तो 6 गो उधार, एगो उधार, कैगो उधार हो गया, 7 गो उधार, उधार माने माइनस। फिर देखो y वाला एगो जमा, 2 गो जमा, देखो प्लस है, दोनों प्लस है, प्लस y मतलब क्या हो गया, +1y। तो 3 गो जमा, जमा माने प्लस 3y। z का क्या हाल है, तो z भी जमा है 4 गो, 5 गो z इधर जमा है, 5 4 9 गो z जमा हो गया। संख्या की बात करें तो जो अचर पद है 8 गो उधार, फिर 8 गो उधार, 16 गो उधार, 8 गो उधार, 8 गो उधार कितना होते हैं, 16 गो उधार।
अब G हो गया, अब एगो बच गया H। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्या है क्वेश्चन? x/2 माइनस x/4। तुम लोग क्वेश्चन देख के डरना मत बाबू, और तुमको कोई दिक्कत है समझने में तो कमेंट करो, मेरे व्हाट्सएप पे भी कंसल्ट कर सकते हो। आपको हम मदद करेंगे, बनाने में बिल्कुल मदद करेंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे फंसे हुए क्वेश्चन को बनाने में। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई चार्ज लिया जाए। हाँ, आप क्लास करना चाहते हैं तब उसके लिए नॉमिनल फी लेंगे, बहुत छोटा सा फी लेंगे। ठीक है, देखो x/2 माइनस x/4 घटाना है तो घटाओ का चिन्ह x/3। भिन्न के घटाओ है बाबू। एलसीएम कितना होता है बोल? 4 और 3 और 2 के 12 लघुत्तम होते हैं। जब लघुत्तम निकालवाई ना 2, 4, 3 का, तो 2 से लगेगा तो इसका 12 आ जाएगा एलसीएम। दुक्का के पहाड़ा में कै बार में 12? 6 बार में। 6 बार में माइनस चरका के पहाड़ा में 3 बार में, तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x। 3 के पहाड़ा में 4 बार में तो 4x। अब यहाँ ध्यान से देख, यहाँ पर क्या है ना, तुम्हारा 2 बार उधार है, 1 बार जमा है। जमा है उधार, 3x उधार, 4x उधार, कैगो हो जाएगा? 7x उधार, 12, 6 गो जमा। देखो 6x माइनस 7x मतलब हो गए प्लस 6x 7x। 6 गो जमा, 7 गो ले जा रहा है तो एगो उधार हो जाएगा। ऐसे भी देखो छोट में बर घटाबे तो माइनस में होते आंसर। 6 में 7 गए तो एगो x होते, एक ना लिखल जाए ना लिख लिए वह, यह हो गलो तोहर 12। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी एक से ज्यादा पद नहीं, आपको डायरेक्ट इसमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे? डायरेक्ट बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। टू एक्स माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस y प्लस 2। एक जाति को खोजो। अच्छा, ये नंबर है 2x 7x 2x, 3 जगह एक जाति वाला। 2x जमा 2x मतलब क्या हुआ बाबू? प्लस 2x। तो 2x जमा 2x जमा 4 गो x जमा, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। वैसे ही y वाला को देखो तो 3 गो y जम उधार, एगो y उधार, तो 3 1 4 y उधार। अचर पद एक ही बार है तो उसको जस के तस लिख दो। और फिर देखो 4 गो जमा और 7 गो गया तो 3 गो उधार हो जाएगा। 3x माइनस 4y प्लस 2। यहाँ माइनस का हुआ क्या कि छोटका में बड़का घटा रहे हैं। यह बाबू तो आंसर हूं 3 का बी। देखो दिया हुआ है 5y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6y। एक जाति वाले को खोजो और सॉल्व करो। देखो तो इसमें आपका क्यूब वाला और कहीं नहीं ना है, तो इसको जस के तस लिख देंगे, एक ही बार है। यहाँ पर हल नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस दिया हुआ है, डायरेक्ट बराबर लगाएंगे। ध्यान यहाँ देना, यहाँ भी ना एरो चिन्ह नहीं लगेगा, ये सब गलती मत करना। वाई स्क्वायर वाला 2 गो पद है। देखो यहाँ 3 गो उधार है और 2 गो जाके दे आए। बताओ कोई चीज, कोई दुकानदार वाला के यहाँ तुम्हारा 3 रुपया उधार है, तुम उसको 2 रुपया दे आया, तब भी तो उधार बचेगा। कितना बचेगा? एगो। तो क्या एगो क्या? तो यहाँ मान लो 3 गो बिस्किट है, तो 3 गो बिस्किट उधार है, उससे हम ले गए थे मांग के, उसको 2 गो वापस दे आए, तब भी तो एगो उधार हो गया। एगो एक नहीं लिखेंगे, 1y स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब y वाले को चेक करो, 2 गो y जमा और 6 गो y जमा, प्लस में है प्लस में, तो 6 और 2 8 गो y जमा, एगो उधार और फिर 5 गो उधार, 6 गो उधार। बता, इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में आंसर। ठीक है, अभी फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सी। 6a माइनस 3b प्लस सी माइनस 6a प्लस 3b प्लस 7c। ए वाले को खोजो। देखो 6 गो ए जमा, प्लस में है 6 गो ए उधार, काट दो इसको, झमेला नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। सद्दापत्ती 6 गो जमा 6 गो उधार, सद्दापत्ती खत्म। 3 गो जमा 3 गो उधार, सद्दापत्ती खत्म। 3 गो बी जमा 3 गो बी उधार, सद्दापत्ती।
एगो सी जमा, 7 को सी जमा था, 8 को सी जमा। ये सब देख के तू लोग डिराइट रहता है। बताओ तो क्वेश्चन में दम है? सिर्फ बच्चों को डराता है ना? यह जो क्वेश्चन सब है बच्चों को डराता है। तुम लोग है बच्चा, डर जाता है, तो डरना नहीं है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। क्या करना है? लड़ना है। चलो इसमें एक जाति का खोजो, 8x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये दोनों के दोनों कहोगे सर इसमें भी स्क्वायर है, y है, चर दूसरा है, तो 8 गो जमा, यहाँ कुछ नहीं माने प्लस है बाबू, तो 3 को 8 गो जमा और 3 गो जमा, 9 10 11, टोटल 11 गो x स्क्वायर जमा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्स वाई वाला को पहले बना लेते हैं। 5 गो एक्स वाई जमा प्लस में है, और फिर 2 गो एक्स वाई जमा, तो 5 और 2 7 एक्स वाई जमा, और 3 गो वाई स्क्वायर जमा, 6 गो उधार। क्या होगा? जमा की उधार? जमा कम है, उधार ज्यादा है ना, उधार होगा कितना? 3 वाई स्क्वायर। आंसर बताओ, यही क्वेश्चन था। जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है 4 में? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, देखो हमको दिया है ना त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं कितना दिया है? दिया है, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज की डायरेक्ट बना देते हैं। 3 गो भुजा देले हैं, कौन कौन दिया है? तो 3 गो दिया है, एगो x+1, एगो x+2, एगो x+3। परिमिति निकालना है। परिमिति मतलब घेरा, बाउंड्री। कैसे निकालोगे? तो तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है फॉर्मूला? तीनों भुजाओं का योग। कौन कौन भुजा है? तो पहला भुजा है x+1, जोड़ना है, योग माने जोड़, तो दूसरा भुजा कितना है? जोड़ का चिन्ह दिए, x+2 जोड़। तीसरा भुजा कितना है? x+, तो कै गो x है? देखो तो एगो x जमा, एगो x जमा, तो 2 गो, एगो 3 गो जमा, संख्या एगो जमा, 2 गो जमा, 2 1 3 3, 6 गो जमा। चूंकि इसमें ना परिमिति है ना, तो इसका कुछ मात्रक होगा, तो इसमें हम इकाई लगा देते हैं। हो सकता है तुम्हारे बुक में नहीं लगाया हो, नहीं लगाया होगा क्योंकि भुजा में लगा के नहीं रखा है, लगना भुजा में भी चाहिए था। तो इट में भी पॉसिबल कि तुम्हारे बुक में आंसर में नहीं दिया हो सकता है दिया हो तो देगा तो लगा लेना, नहीं देगा तो छोड़ देना। 5 वर्ग का भुजा देले है। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ग का भुजा दे के रखा है। इसमें कितना क्या बताया था? तो वर्ग का परिमाप जो होता है, परिमिति या परिमाप माने घेरा, 4 गुने भुजा होता है। जो निकालना है यहाँ पर वर्ग की परिमिति क्या होता है बाबू? 4 गुने, पिछले वीडियो में देखिए आपको हमें फॉर्मूला सिखाए हैं। तो 4 गुने भुजा के जगह कितना लिख देंगे? x माइनस, अच्छा 4 गुने भुजा हम लोग ये नहीं लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि अभी हम गुना नहीं सीखे हैं। हम क्या करते हैं? देखो तो बाबू इधर से वर्ग है, जितना चारों भुजा बराबर होगा। वर्ग का एग्जाम्पल है तुम्हारा अति हो जाएगा कैरम बोर्ड, चारों तरफ से बराबर, या तुम्हारा लूडो का जो होता है ना चरखाना, लूडो को खोल के रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों भुजा को जोड़ेंगे। मान लो 5 मीटर है तो 5 x भी 5, चलो 5 ली, 5 भी 5, भी 5, भी 5, सब बराबर है। तो घेरना है, कितना टोटल होगा? 5 10 15 20, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो ये हो जाएगा x माइनस 7, जैसे इसमें तीनों भुजाओं का योग हुआ। लिख दे क्या? लिख देते हैं चारों, वो भी लगा सकते थे लेकिन अभी आप लोगों ने ना पढ़े हो तो इसलिए नहीं लगाए हैं। जोड़ x माइनस 7 जोड़ x माइनस 7 जोड़ x माइनस 7, कै गो x है टोटल? 4 x, 7 कै गो उधार है? तो 7 7 14, 7 21 7 28, 28 गो उधार। हो सकता है इसमें इकाई लिख के रखा हो तो आप देख लेना। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, इकाई तक था 5। अब हम लोग 6 देखते हैं। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है?
रहीम की जो उम्र है ना वो x माइनस 6 बरस है, और महेश की उम्र जो है ना वो y बरस है। क्या दिया है? रहीम की उम्र, उम्र लिखा है कि आयु लिखा है? उम्र बराबर x माइनस 6 वर्ष, तथा महेश की उम्र ये कितना लिखा है? y वर्ष। तो योग निकालना है, उम्रों का योग अंतर, तो इसलिए उनके उम्रों का योग, उनके उम्रों का योग x माइनस 6 जोड़, योग निकाला है ना, जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब आप ब्रैकेट नहीं भी दो तब भी चलेगा। तो कितना होगा? x माइनस 6 जोड़ y, इसी को सजा के लिख देंगे तो x प्लस वाई, वाई प्लस में है 6 माइनस में वर्ष। हो सकता है ऊपर वाला ही तुम्हारे बुक में आंसर दिया हो। तथा अंतर, अंतर मतलब घटाओ। ठीक है, तो अंतर निकालना है तो x माइनस 6 में घटाएंगे इसको, तो घटाने के लिए घटाओ का चिन्ह, आंसर यही हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको आप सजा के लिख सकते हैं। अब हो सकता है पहला का ही आंसर दे लो, यही आंसर आपके बुक में हो। ठीक है, यह हो गया इतना वर्ष। चूंकि असमजात पद है ना, तीनों के तीनों असमजात है, एक जाति का नहीं है, जस का तस रहेगा। तो ये हो गया 6 तक का क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। मजा आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा। सलाह भी दो, कुछ सजेशन दो, अच्छा कुछ सुधार करना है तो। 7 का देखते हैं। 7 में क्या है? आयत का आसन भुजा। आसन मतलब बाबू क्या होता है? देखो आयत किसको बोलते हैं? वर्ग, ये जो बोर्ड है ना वो आयत है। अच्छा से नहीं बनाया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये लंबाई आई चौड़ाई। तो आसन भुजा कौन होगा? एगो ई लो तो एगो ई ले लो, या एगो इन्ने वाला भुजा लो, एगो इन्ने वाला, मतलब लंबाई चौड़ाई देले है। ठीक है, आसन भुजा देले, आप फिगर से भी बना सकते हो। आसन भुजा कितना कितना है? मतलब एगो लंबा वाला भुजा, एगो छोटा वाला भुजा देने है। तो एगो देने है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एगो कितना देले है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। एक निकालना है परिमिति। तो परिमिति क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। परिमिति क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग, जो कि होगा कैसे होगा? तो जब ई, जितना ई है ना उतने ई है, जितना ई है ना बाबू उतने ई है। आमने सामने का भुजा बराबर आयत में, देखो ना ये जो बोर्ड है ये आयत है, जितना ई उतने ही, जितना एन नहीं उतने एन नहीं। ठीक है ना? तो कितना कितना? तो एक्स स्क्वायर, हालांकि फॉर्मूला भी होता है इसका, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अभी आप लोग ना पढ़े, इसको मिटा देते हैं। ठीक ना बाबू? लेकिन फिगर से ही क्वेश्चन है, कैसे मिटावे? चलो कोई बात नहीं है। फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फिर इसको लिखेंगे ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लिखेंगे ना, चारों भुजा को जोड़ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर इधर वाला भुजा को, तो ये भी उतना ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जो कटता है उसको काट दो। देखो 2x जमा 2x उधार, 2x जमा 2x उधार। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का 1 2 3 और 4, 4x स्क्वायर। एक कै बार है? तो एगो जमा, 2 गो जमा, 3 गो जमा, 4 जमा। ये हो गया तुम्हार आंसर। अब आ जाओ 8, जो कि एक्सरसाइज का है आखिरी क्वेश्चन। उसके बाद ही एक्सरसाइज समाप्त। देखो 2 गो भुजा दिया है, त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है? एक्स स्क्वायर, त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है? त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तथा 2 गो भुजा हो गया, त्रिभुज की 2 भुजाएं, त्रिभुज की 2 भुजाएं कितना कितना बाबू? एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर है। तथा परिमिति, परिमिति मतलब तीनों भुजा के जोड़ का, परिमिति, परिमिति माने घेरा, परिमाप, बाउंड्री। परिमिति लिख लेते, परिमिति लिख देते हैं, माप नहीं लिखते। परिमिति ये कितना दिया है? तो ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी भुजा क्या होगी? जल्दी से तुम आंसर कमेंट करो जो जानते हो। देख बाबू, इसमें परिमिति देले है, परिमिति माने तीनों भुजा के जोड़ का देले है, उसमें से 2 गो, इसको ऐसे समझो 3 गो लड़का है,
तीनों के मिलके इतना पुराना है। मान लो 3 गो लड़का है, तीनों के मिलके 80 रुपया पुराना है। उनमें एगो लाया 30 रुपया, एगो लाया 10 रुपया, ठीक है। एगो लाया 30 रुपया, एगो 10 रुपया लाया। तो आओ तीसर का कितना लाएगा, कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों के जोड़ कर में घटा देंगे। कुल में से तीनों के जोड़ के 80 पुराना है ना, तो एगो 30 है, एगो 10 लाया, दोनों के जोड़ के में से घटा देंगे, ठीक है। तो यहां भी वही करेंगे, तीसरी भुजा, इसलिए का चिन्ह है, और नीचे में होता है चुकी का चिन्ह, ठीक ना। इसलिए तीसरी भुजा दोनों के जोड़ के क्या करेंगे, परिमिति में से घटा देंगे, ठीक है। परिमिति फॉर्मूला लिख देते हैं ना, दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग, योग माने जोड़ का, दोनों के जोड़ का घटा दे भाई। तो परिमिति हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको घटाना है तो ब्रैकेट देंगे, एक से ज्यादा पद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या सीखा है, जब भी छुरी लेके आवे अंदर का सारा बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस से माइनस, कटने वाले को काट दो, एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर उधार, एक्स वाई स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर उधार, जेड स्क्वायर। तो यही था आपका एक्सरसाइज, क्या था 9.1, ये हो गया समाप्त, ठीक है। कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। थैंक यू।